प्रिय 9th के बच्चों, हम लोग सांवले सपनों की याद पढ़ रहे थे। उसमें से जो बाकी है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखिए। उन जैसा वर्ड वाचर पक्षी वैज्ञानिक शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज कहा गया है जहाँ धरती और आसमान के मिलने की काल्पनिक स्थान को क्षितिज कहा गया है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, उनकी पत्नी, ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी जब पढ़ते थे तो तहमीना भी पढ़ने के समय से ही उनकी मित्र थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के अनुरोध को लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों का वकालत करेगा? सलीम अली ने अपने आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ एस्पैरो मुझे याद आ गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है मुझसे, क्योंकि वो भी पक्षी वैज्ञानिक थे, भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों के शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों के तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनके यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अपने गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है। सलीम अली, तुम लौटोगे ना? आज बस इतना ही। आगे इसी पाठ से कल आपको प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा।